अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवंबर का महीना है और आर्मी चीफ की अहम तरीन तैनाती, चूँकि मौजूदा आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे 29 नवंबर को, तो नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है और ये पाकिस्तान में सबसे अहम टॉपिक होता है। आजकल बड़ी हार्ट डिबेट्स भी इस पे चल रही हैं। तो नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक क्या सूरत हाल बनने जा रही है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कौन से मौज़ूआत और मामलात ज़ेर बहस आए और आर्मी चीफ के लिए नई सीनियरिटी लिस्ट जो आती है उसमें मुतवक्के कैंडिडेट्स कौन होंगे, इस हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अहमद मंसूर साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अहमद मंसूर भाई, ये इस हवाले से जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है तो उसमें क्या आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ से मुतल्लिका मौजू जो है वो भी ज़ेर बहस आ सकता है या दीगर इंटरनल मामलात पे कोई डिबेट्स हुई हैं? देखिए एहतशाम कियानी साहब, जैसे आपको भी इल्म है और इस दफ़ा हुआ भी ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कोई ऑफिशियल अलामिया नहीं आया, तो जब ऐसी सूरत हाल माजी में भी दरपेश रही है तो उसका मतलब ये लिया जाता है कि ये वहाँ जो बातचीत है वो ऐसी हुई है कि वो कोई एक उसको ऑफिशियल टच नहीं दिया गया, तो मामला यकीनन अहम है। और जो फिर मैसेजिंग मुख्तलिफ आपके सीनियर एंकर्स के ज़रिए कुछ मार्केट में चीज़ें आई सामने, और उसमें फिर ये चीज़ें सामने आई कि इस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज का जो ए पोलिटिकल रोल है जिसको जनरल बाजवा साहब ने लीड किया हुआ है, उसके ऊपर बड़ी एक आरा सामने आई है। जो इस वक्त पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है इमरान खान साहब के हवाले से और सारा, उस पर भी यकीनन बड़ा उसमें एक रिएक्शन भी और उसके कुछ अहम फैसले उसमें हुए हैं और अहम फैसलों की गूंज कियानी साहब है। अब एलामिया नहीं है तो हम ब्लैक एंड वाइट में बात नहीं कर सकते, तो अहम फैसले क्या हो सकते हैं कि ये सारे जो लोग बाज ना आए और फौज को मुलव्वस करने की कोशिश हुई, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ का जब बात होती है तो माशाल्लाह की धमकी होती है कि जब फिर सब भी जाएं घर में, फिर ये फौज ना इमरान खान की है, ना ये फौज नवाज शरीफ की है, ना जरदारी साहब की है, ये पाकिस्तान की है। तो फिर सबको, अगर कोई आपस में ये बैठने पर तैयार नहीं है तो इनको बिठाया जाए, इस तरह की बात भी हो सकती है। और आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को मुतनाज़ा ना बनाने के हवाले से भी यकीनन फैसला हुआ होगा, जो इमरान खान भी कर रहे हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं, हुकूमत भी पीछे नहीं है। हुकूमत इसलिए पीछे नहीं है कि ये कोई ऐसी मुशावरत तो नहीं थी कि वजीर आज़म जनाब वो लंदन बैठे हैं 4 दिन से और मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब इस पे फैसले कर रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपने उस तैनाती को जो इमरान खान साहब चाहते थे कि हम ये मुतनाज़ा हो, तो हुकूमत भी पीछे नहीं है कि आपने, ये आईनी मामला था, वज़ीर आज़म का इख्तियार था, एक समरी आनी थी, जो बेहतर उनको चॉइस लगती वो उसकी अनाउंसमेंट कर देते, उसका नोटिफिकेशन हो जाता, दैट्स इट। आपने उसको ज़ेरे बहस ना सिर्फ सड़कों पे इमरान खान लेके आ रहे हैं, इस हुकूमत ने भी उसी तरफ लेके गई हुई है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मामला काफ़ी हद तक फंसा हुआ है इस वक्त। अगले 2-4 दिन में क्या डेवलपमेंट होती है कहने से सर, वो नवाज शहबाज मुलाकात जो उस हवाले से सोर्सेज से खबरें चल रही हैं कि उस मुलाकात में भी मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला हो गया है कि जो भी समरी आती है उसमें सीनियर मोस्ट जनरल जो होंगे उनको हम आर्मी चीफ बना देंगे। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल रही नहीं है कभी भी। तो आपको क्या लगता है सीनियरिटी के हिसाब से क्या वो बन रहा है कि कौन सीनियर हैं, जो नाम आएंगे उनमें एक्सपेक्टेड क्या है कि कौन सीनियर मोस्ट हो सकते हैं? देखें एहतशाम साहब, इस दफ़ा ये बड़ा अफसोसनाक ही है, लेकिन अब डिस्कस हो रहा है तो हम भी कर लेते हैं। एक नाम के ऊपर कि ये खान साहब चाहते हैं इनको लगे, फिर खान साहब चाहते हैं कि ये ना हो तो ये उनका है, ये मेरा है। इसी तरह नून लीग के भी कुछ फेवरेट्स होंगे, कुछ नाम उन्होंने मार्केट किए और सारा। अभी जो बात जो मेरी नज़र में, देखें 2 4 स्टार जनरल्स अपॉइंट करने हैं प्राइम मिनिस्टर ने। बात सिर्फ आर्मी चीफ की हो रही है, लेकिन चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी आना है। यस, ठीक है। तो अब 5 या 6 जो सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनमें से 2 जनरल्स बनने हैं 4 स्टार। अब जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, मेरा ख्याल है वो तो बारगेनिंग पोजीशन जो होगी कि कोई ये इनका नहीं है, इनका जो भी आ सकता है उसके ऊपर बात हो जाएगी। आर्मी चीफ असल मसला है। अगर ये इतना इजी होता और सीनियर मोस्ट की बात होती और समरी में सबको पता होता कि सीनियर तो ये है तो ये बन गया, तो बात खत्म हो जाती। इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट होगा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि ये नाम कौन सा है किसी को भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट भी को भी मुतनाज़ा बनाया गया है। यानी कैसे
कि उसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक जनरल साहब ऐसे हैं कि जो एक 29 नवंबर से पहले उनकी रिटायरमेंट की डेट है, लेकिन उनको भी कंसिडर किया जा रहा है। 2 दिन पहले की बात हो रही है। तो अब सीनियरिटी लिस्ट ना मैंने बनानी है ना आपने बनानी है, जो जीएचक्यू की तरफ से, जो वजारत दफा की तरफ से सीनियरिटी लिस्ट बननी है, वो ये तयन करेगी कि इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर मोस्ट कौन है। क्योंकि अगर हम उस खबर पे जाएं जो लंदन की मुलाकातों से आई है कि फैसला कर लिया है कि आर्मी चीफ वो होंगे जो सीनियर मोस्ट हैं, तो अब सबकी नजरें उस सीनियरिटी लिस्ट पे हैं। उसमें अब देखें, अब 6 नाम हैं। अगर जनरल आसम मुनीर हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में शामिल होते हैं तो वो पहले नंबर पे हैं। जनरल साहर शमशाद मिर्जा दूसरे नंबर पे हैं। जनरल अजहर अब्बास तीसरे पे हैं। जनरल नुमान महमूद चौथे नंबर पे हैं। जनरल फैज हमीद 5वें पे हैं और जनरल मोहम्मद आमिर 6ठे पे हैं। तो लेकिन अगर आसम मुनीर साहब किसी वजह से या जो भी सिनेरियो हमें नहीं पता कि बनना है नहीं बनना, ये तो वजारत दफा ने जीएचक्यू की समरी में पता लगना है। अगर उसमें वो नहीं है और सीनियरिटी लिस्ट साहर शमशाद मिर्जा साहब से शुरू होती है तो वो पहले नंबर पे होंगे। तो ये चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो अब हमें तो यही देखना कि ये होगा क्या। लेकिन बहरहाल ये 2 या 3 दिन बड़े अहम है। मेरे जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि इसमें ये चीज़, इसका ये बहाम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, 2 चीज़ें। एक तो जो कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत सारी वाइडली स्प्रेड हो रही होती हैं, तो उसमें एक चीज़ ये भी चल रही है कि जैसे एक तो आप जिक्र भी कर चुके हैं कि एक जानिब की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है कि एक जो जनरल हैं वो आर्मी चीफ ना बने, दूसरी जानिब से एक और नाम को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके साथ ही हुकूमती जो फैसला होना है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। लेकिन इससे पहले जो हमारे पास रिवायत मौजूद है या बैकग्राउंड मौजूद है, 2 महीने पहले भी फैसला हो जाया करता था, अनाउंसमेंट हो जाती थी। इस हवाले से भी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। तो आखिरी दिन ही जाके फैसला करना है इन्होंने। देखिए, पिछली दफ़ा भी जब जनरल बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनाया गया था तो 2 दिन पहले ही बात सामने आई थी। तो बल्कि उस वक्त तो जनरल राहील शरीफ साहब के, आपको याद होगा, बैनर्स भी पूरे मुल्क में लग गए थे, जाने की बातें जाने दो, और उनके अलविदाई दौरे हो रहे थे लेकिन अनाउंसमेंट्स ऑफिशियली नहीं थी। जनरल बाजवा साहब की इस दफ़ा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो जा रहे हैं और वो फेयरवेल्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स उसकी आ चुकी है। अब फैसला मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले की भी ज़रूरत नहीं है। होना तो ये चाहिए कि 29 है तो उससे 1 हफ्ता पहले रूटीन में ये हो जाए और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दें तैनाती, और दैट्स इट, जैसे बाकी होती हैं। लेकिन मैं ये इस बात को फिर मिलाऊंगा जो आपने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बात की, जिसका एलामिया सामने नहीं आया कि उनका आर्मी चीफ या इनका, तो वहाँ से ये भी सख्ती से फैसला हुआ होगा कि ना उनका ना इनका, इसको आपने मुतनाज़ा नहीं बनाना। आर्मी चीफ फौज का है, जो भी बनेगा वो फौज का होगा, इसलिए ये जो तासुर है इसकी नफ़ी होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि ये तासुर इसकी, क्योंकि ये एक मौका भी है। मैं बार बार जहां भी बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं कि ये क्राइसिस है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती जिस तरह ज़ेर बहस आ गई, आप कर रहे हैं, ज़ेर बहस ला रहे हैं, मैं कर रहा हूं, सड़कों पर हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था, ये शुरू हो गई है। ये मौका है इसको रोकने के लिए कि इस तैनाती को अब इस तरीके से किया जाए कि इससे जो आगे बढ़ना है वो मुतनाज़ा ना हो। ये नहीं है कि जनरल बाजवा साहब पे जिस तरह 6 साल तनकीद होती रही, उनको टारगेट किया जाता रहा, आज से के बाद जैसे नए आर्मी चीफ आए उनको भी उसी सूरत हाल का सामना हो, फौज को उसी सूरत हाल का सामना हो। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये रेड लाइन है, ये तय हो चुकी है और ये हो जानी चाहिए। ये मजाक तो नहीं है कि आप मतलब जब नए आर्मी चीफ आएंगे आप उसको भी मुतनाज़ा बना दें, उनके ऊपर भी बात, तो अब ये नहीं होगा। इससे पहले भी हुआ था, बाजवा साहब की तैनाती से पहले ही उनके खिलाफ भी एक कैंपेन चली थी। जी बिल्कुल, जब उनकी वो आपको याद होगा एक्सटेंशन वाला मामला है, उसको भी इमरान खान साहब उस वक्त हुकूमत में थे, जिस तरह उन्होंने डील किया। देखें, ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न से मैं इसमें बरी जिम्मा नून लीग को नहीं, उसको नहीं करता, वो भी इसमें है। तैनाती से पहले, तैनाती में उन्होंने भी बड़ी बड़ी गेमें की हैं, उन्होंने भी बड़ी गेमें की हैं हमेशा। और खान साहब ने तो हर अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा किया, चाहे वो DGISI की हो, चाहे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, उसको इस तरीके से किया। और अब इसमें क्योंकि उनकी जो सियासत है, उस पॉलिटिक्स है, उसका महवर क्या है? आर्मी चीफ की तैनाती। इससे वो निकलते ही नहीं है। आप देख लें कि उनसे जो सवालात हुए, गैर मुल्की मीडिया में भी उनके इंटरव्यूज हुए हैं, तो वो देखें उनको भी समझ आ गई है कि खान साहब आपकी पॉलिटिक्स का हदफ, आपकी सारी सियासत, आपकी एजिटेशन क्या है कि मेरी मर्जी से सारा कुछ हो जाए और फिर ये लोग मुझे लेके आ जाएं, मेरा एक ही मकसद है। तो वो एक्सपोज हुए हैं। तो
ये आर्मी चीफ की तैनाती उनके लिए ज़्यादा मुश्किल बनेगी। मैं ये समझता हूँ ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है तो, और ये होनी चाहिए, तो ये बहरहाल इसमें बड़ी बात है। सर ये कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये करते हैं कि अब खान साहब भी चूँकि एहतजाज के लिए निकले हुए हैं, मार्च हो रहा है, तो आर्मी चीफ की तैनाती प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो कर देते हैं, तो उसके बाद जो 3 साल होंगे वो तो हर 2 सूरतों में खान साहब ने भी गुजारने होंगे, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चंद दिन के लिए ये मार्च है, ये एहतजाज है और तैनाती हो जाएगी तो उसके बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। सिर्फ तैनाती से तो सिलसिला नहीं रुकेगा एहतशाम साहब, मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए होगा। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, खान साहब की जो डिमांड्स हैं, इस चीज़ को ले लें, फौज के ऊपर प्रेशर तनकीद उसको एक साइड पे रख दें। उनकी डिमांड जो मरकजी है जिसको लेके वो चल रहे हैं, वो एक अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, एक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। नून लीग कहती है कि जी हमने इलेक्शन, इसकी डिमांड नहीं माननी, हमने अक्टूबर नवंबर अगले साल पे जाके इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या है कि दोनों फ्री कैन बैठें, बात करें, इससे बगैर बात नहीं चलनी। ठीक है, इलेक्शन अगर अक्टूबर में नहीं है, हमने नजम शेट्टी साहब की भी एक दफा इसी तजवीज़ को सुना था, और वो इसको एक पिंडी फार्मूला भी कहते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर की बजाय 3 महीने वो पीछे आ जाएं, खान साहब अप्रैल की बात कर रहे हैं, वो आगे चले, जुलाई में कहीं जाके आपस में सेटलमेंट कर लें, इलेक्शन हो जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बैठ के बात कर लें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे दोनों फ्रीक बैठ के बात कर लें, आगे चलें। ये असल वो किरदार है जिसमें फौज एपॉलिटिकल भी रहेगी और मुल्क भी आगे चलेगा। लेकिन सिर्फ तैनाती से मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी सियासत जो है वो तो देखें, वो तो कहीं और आगे चली जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे, तो नए आर्मी चीफ के ऊपर फिर समझे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, इस सारी पॉलिटिकल जो एक अदम इस्तेहकाम है, इसका हल निकालना है। साथ ही बताते जाएं, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम, फ़हीम साहब ब्रिगेडियर साहब का नाम भी, और आज़म सवाती और इमरान खान, ये भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसी के साथ ही कंक्लूड करते हैं जी अपना कियानी साहब। इस पे मैंने आज ही एक देखी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी, उसमें इसका बड़ा हवाला है। वो उसमें उन्होंने देखें, वो तज्जिया करते हैं तो फिर वो हमारी तरह नहीं सोचते। उन्होंने वाज़े खुले अल्फाज में कह दिया कि इमरान खान फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग है ना, आप उनको कहें कि उनके प्रेशर डालें ताकि उनकी, तो इस ब्लैकमेलिंग में अगर उनकी मर्जी, जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनकी कोई पोस्टिंग कर दें या उनको, तो ये तो फौज उसकी ब्लैकमेलिंग को मानने वाली बात है ना। तो फौज को किसी सूरत भी इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, ये उनका तज्जिया है, कि वरना फौज और कमजोर हो जाएगी। और पाकिस्तान की फौज का उनका तज्जिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को जोड़ के ही फौज ने रखा हुआ है, ये अमरीकी जरीदा कह रहा है। और अगर फौज बिखरती है तो पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बचता, ये वो कह रहे हैं। तो फिर बड़ा एक ऐसा सिनेरियो है बहुत तशवीशनाक, उसमें तो बड़े फैसले होने हैं। तो इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में तो नहीं आना चाहिए कि हर बात उनकी मानी जाए और जो वो कह रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये ब्लैकमेलिंग चलेगी। तो नाजरीन, आपने अहमद मंसूर साहब का तज्जिया इस हवाले से सुना, बड़ी दो टोक उन्होंने बात की। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।